हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज हम लोग करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 3 जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेटा हम बात करेंगे बेसिकली किस किस चीज की, करंट की, साथ में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, साथ में बेटा किरचॉफ लॉ हो गए आपका, और बाकी जो रेसिस्टिविटी हो गया, कंडक्टिविटी हो गया, कंडक्टेंस हो गया, है ना। इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं आज किससे, इलेक्ट्रिक करंट से। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बेटा बात आता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। पता है किसी को क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बताओ। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? बताइए फटाफट बताओ। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेटा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेटा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज क्या? इलेक्ट्रिक करंट। फॉर्मूला क्या होता है बेटा इलेक्ट्रिक करंट का? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्या? टाइम। रेट मतलब क्या है? टाइम। चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड क्या? करंट। ठीक है, अब साथ में इसका फॉर्मूला ME अपॉन टाइम हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? बताओ, है तो कोई भी डाउट तो नहीं होना चाहिए, है ना? है तो नहीं है तो बताओ। ठीक है बेटा, इसका SI यूनिट क्या होता है? SI यूनिट क्या होता है बेटा इसका? बता सकता है कोई? वोल्ट। क्या होता है इसका SI यूनिट? कैसा यूनिट होता है बेटा? एम्पियर। क्या होता है? क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, एम्पियर। 1 एम्पियर करंट कितना होता है? जल्दी बताओ, यहां से बताओ। 1 एम्पियर करंट मतलब कितना? 1 एम्पियर करंट मतलब क्या हो गया बताओ। व्हाट इज 1 एम्पियर करंट? हम कब बोलेंगे कि किसी इलेक्ट्रिक उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है? कब बोल सकते हैं बताओ? 1 सेकंड। जब 1 सेकंड में कितना कूलम चार्ज फ्लो हो रहा हो। बहुत बढ़िया। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। जब किसी सर्किट में बेटा 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? 1 कूलम। तो V हम कह सकते हैं बेटा क्या कि उस पर कितना करंट फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर। अच्छा बेटा, डायरेक्शन पता है क्या होता है करंट का? डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव? पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, है ना। बहुत बढ़िया। है ना, यही होता है ना। करंट बेटा ऐसे फ्लो होता है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेटा ऐसे फ्लो होते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, करंट ऐसे फ्लो होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसे। इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो होता है? नेगेटिव टू, और करंट पॉजिटिव टू। डायरेक्शन इसका क्या होता है बेटा? फ्रॉम पॉजिटिव टू। ये रखना है हमेशा याद, ठीक है। करंट डेंसिटी क्या होता है बेटा? चार्ज इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया। क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं बेटा, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट। इसका SI यूनिट बनाओ जल्दी फटाफट। SI यूनिट बनाओ इसका, और डायमेंशन, और डायमेंशन फटाफट। फिर मैं अभी करवा रहा हूँ, अच्छी चीज है बतानी है आज आपको। SI यूनिट ऑफ डायमेंशन। SI यूनिट एंड क्या? डायमेंशन। ठीक है, SI यूनिट एंड क्या बात कर रहे हैं हम लोग? SI यूनिट क्या होगा? बता। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या होगा? AL-2। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है?
नहीं है ना। अब जरा हम बढ़ जाते हैं बेटा कहाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तरफ। कहाँ बढ़ जाते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तरफ। तभी हम क्या कर पाएंगे, ओम्स लॉ कर पाएंगे। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी करें, इसकी डेरिवेशन आती है आप लोगों को, आएगी बेटा ये। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहले मैं कर देता हूँ। ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट करना है बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कोई दिक्कत तो नहीं है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी बेटा, पहले मैं समझा दे रहा हूँ, फिर जब मैं पूरा एक्सरसाइज कर रहा हूँ, एक्सरसाइज से मतलब है बेटा क्या, पहले मैं पूरा जब डिराइव कर लूँ यहाँ पर, तो उसके बाद आप लोगों ने करना है। ठीक है, पहले समझना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, पता है किसी को? अच्छा बेटा, जैसे कोई ये मेटल है, क्या है हमारे पास क्या है बेटा, कोई मेटल। ठीक है, कोई मेटल या फिर बोले कंडक्टर। अच्छा ये तो पता होगा ही, मेटल क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, और मेटल और कंडक्टर क्या होता है, जिसमें करंट फ्लो होता है। सेमीकंडक्टर में बेटा करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, बहुत उसमें होता है। ठीक है, इसका कंडक्टिविटी किस किस के बीच होती है, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच में। ठीक है, इंसुलेटर क्या होता है बेटा, जिनसे करंट फ्लो। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे अब बेटा कोई कंडक्टर हमने कहां पर रखा हुआ है, कोई कंडक्टर बेटा रूम टेम्परेचर पर है। अभी कहां पर है, रूम टेम्परेचर पर है। रूम टेम्परेचर पे है बेटा ये, लेकिन अगर मैं बात करूं तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्टर में हाँ होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, रूम टेम्परेचर पे ये क्या करेंगे बेटा, मूव करते हैं, कम करते हैं। मतलब कम से बेटा मतलब है इनका डायरेक्शन क्या होता है, रैंडम डायरेक्शन होता है। क्या होता है बेटा, इनका डायरेक्शन रैंडम डायरेक्शन होगा। तो ये कोई भी करंट जनरेट करेंगे नहीं करेंगे, कोई भी करंट जनरेट नहीं करेंगे। ये है बेटा फर्स्ट केस। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, अब यहां देखो, अभी अब मैंने क्या कर दिया बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव क्या कर दिया है, बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव क्या कर दिया है, बैटरी कनेक्ट कर दी, इसमें कर दी ना, बैटरी कनेक्ट कर दी, तो फिर क्या होगा इसमें, बताओ। अब बताओ, अब क्या डिफरेंस आएगा ऊपर वाले में और इसमें? ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेटा नेगेटिव टू पॉजिटिव आते हैं ना, आते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ जाएंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अभी मैं बता रहा हूं, बहुत सारे फ्री। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया बेटा। एट रूम टेम्परेचर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं बेटा, रैंडमली। कैसे मूव करते हैं, रैंडमली। ठीक है, सो एवरेज थर्मल एनर्जी, कैसी एनर्जी बेटा, थर्मल एनर्जी। रूम टेम्परेचर पे इसकी एनर्जी को क्या बोलेंगे, थर्मल एनर्जी। एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, किसका, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा बेटा, शुड बी क्या, कितना होना चाहिए, कितना होगा, शुड बी जीरो। क्या हो जाता है बेटा, जीरो। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूं U1, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसका U1 है, दूसरे का U2, अगले का UN, और सबका n क्या होगा, एवरेज जीरो। n बेटा क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। n क्या है बेटा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब जब मैंने बेटा क्या कर दिया, यहाँ पर बैटरी से कनेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेटा कहाँ को मूव करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव। अब यहाँ पर क्या है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सबसे पहले एक फ्री इलेक्ट्रॉन इससे कोलाइड करेगा, इससे कोलाइड करने के साथ बेटा अपनी जो काइनेटिक एनर्जी वो लूज कर देता है। क्या कर देता है, तब तक बेटा क्या हो जाता है, ये इससे टकरा जाता है, इससे टकराने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म, तब तक ये
इससे टकरा जाता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म। काइनेटिक एनर्जी कौन सी? जो बेटा ये मूव करने पर, अगर वैसा इससे हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड हो जाता है। क्या आ जाता है? एक्सेलरेटेड होने का मतलब है ये मूव करने लग जाता है नेगेटिव से, ठीक है। साथ में बेटा कोलिजन में क्या कर रहे हैं, एक कोलिजन में अपना काइनेटिक एनर्जी क्या कर रहे हैं, तो ये बेटा ये कोलिजन कब तक चलता रहता है? जब तक ये कहां ना पहुंच जाए, कहां ना पहुंच जाए, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा ना बेटा, हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इसका उल्टा हो जाता है। समझ में आया? अब यहाँ पर देखो बेटा, आफ्टर जब हम पोटेंशियल डिफरेंस हमने इस पे अप्लाई कर दिया, क्या अप्लाई कर दिया है? पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसके एवरेज एनर्जी अब जीरो है? अब जीरो नहीं है ना, क्यों? अब क्यों बेटा? एक डिफरेंट पर्टिकुलर डायरेक्शन में सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं बेटा? ड्रिफ्ट हो रहे हैं। कहाँ को? नेगेटिव टू पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? सारे इलेक्ट्रॉन्स की अलग अलग एनर्जी है, उन्हीं को क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इस सब के एवरेज को क्या बोलेंगे बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक वेलोसिटी के साथ क्या हो रहे हैं? मूव कर रहे हैं बेटा, कहां? टुवर्ड्स पॉजिटिव। तो इन सब के एवरेज को क्या बोलते हैं बेटा? ड्रिफ्ट। तो समझते हो ना, ड्रिफ्ट समझते हो, स्किप करना जैसा, ठीक है ना? आफ्टर अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस, आफ्टर अप्लाइंग क्या बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द क्या? किसके अक्रॉस? अक्रॉस द कंडक्टर के अक्रॉस बेटा अगर हम क्या कर दें, क्या अप्लाई कर दें, है ना? देन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड, होता है जनरेटेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कैसे इलेक्ट्रॉन बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देते हैं बेटा? एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स नेगेटिव टू पॉजिटिव। फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स क्या? टुवर्ड्स नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। अब बेटा इस केस में एनर्जी जीरो नहीं है, इस केस में एनर्जी जीरो नहीं है। एनर्जी से मतलब बेटा ये वेलोसिटी इस केस में कितना है? जीरो नहीं है, ठीक है ना? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी? सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब क्या बोलेंगे बेटा हमें? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज क्या है बेटा? इज एवरेज वेलोसिटी। क्या है बेटा? एवरेज वेलोसिटी। किसकी एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किसकी? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिससे वो क्या कर रहे हैं बेटा? विद विच क्या कर रहे हैं वो लोग मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? विद विच दे आर, विद विच है ना, विच आएगा बेटा, विद विच दे आर, दे से मतलब है इलेक्ट्रॉन, दे आर एक्सेलरेटेड, या फिर हम ड्रिफ्टेड लिखेंगे यहाँ पर। क्या लिखेंगे? ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। अच्छा बेटा अब ड्रिफ्ट हो गया तो अगर वो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या जनरेट हो गया हमारे पास? करंट। क्या जनरेट हो गया बेटा? करंट। लेकिन रूम टेम्परेचर पे करंट जनरेट हो रहा था? नहीं हो रहा था। बहुत बढ़िया, ठीक है, सही है ना इतना, ठीक है। अच्छा ये बीच की कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे लिख सकते हो तुम लोग, ठीक है। कोलाइड करते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ठीक है ना। बेटा अब हमें जानते हैं, वी नो दैट, रिलेशन बताओ जरा, वी नो दैट रिलेशन बताओ बेटा। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन L। क्या होता है?
होता है ना, V अपॉन एल होगा। L क्या है बेटा यहाँ पर? L है बेटा इसका लेंथ, किसका? कंडक्टर का लेंथ, ठीक है। तो जो हमारा क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो गया इतना। अभी नहीं लिखना है बेटा, ठीक है, अभी नहीं लिखना, ठीक है। अब अगर हम बात करें बेटा बाय न्यूटन्स लॉ, बाय न्यूटन्स लॉ F क्या होता है बेटा? F इज इक्वल टू एम ए। F क्या हो गया बेटा? एम ए, जहां पर मास किसका होगा? m है बेटा मास फ्री इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, तो फोर्स क्या होगा? m इंटू ए। ए क्या है बेटा? एक्सेलरेशन, किसका एक्सेलरेशन? इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन, ठीक है ना? ठीक है, तो ठीक है ना? F इज इक्वल टू एम ए। बट ऑल्सो F इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है बेटा? F इज इक्वल टू E अपॉन Q होता है, या मैं गलत बोल रहा हूँ बताओ? E इज इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, फोर्स अपॉन चार्ज। बहुत बढ़िया, चार्ज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चार्ज क्या है बेटा? बाहर हो रहा है, अच्छा ठीक है ना। चार्ज कितना बेटा? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -E, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो E है ही, ठीक है बेटा। हो गया जी। यहाँ से A हो क्या? A क्या हो जाएगा बेटा? सो A क्या हो जाएगा यहाँ से? -E/m हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक, ओके। नाउ अब बेटा हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग करते हैं इफ V1 बेटा, V1 क्या है बेटा? V1 है बेटा क्या? वेलोसिटी है ना, पोटेंशियल डिफरेंस के बाद वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफ V1 क्या बेटा? वेलोसिटी ऑफ किसकी? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और टाउ 1 क्या है बेटा? एक कॉलिजन के बीच का टाइम। दो कॉलिजन हो रहे थे ना हमारे, एक कॉलिजन उसके बाद दूसरे, है ना। T1 क्या होता है बेटा? रिलैक्सेशन टाइम होता है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? दो सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच का टाइम, जितना टाइम लग रहा है दो सक्सेसिव कॉलिजन, है ना। तो क्या हो गया बेटा? रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया? रिलैक्सेशन टाइम, है ना। अब बेटा हमें फर्स्ट इक्वेशन काइनेमेटिक्स की पता है, क्या होगा? देन V1 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? U1 प्लस AT। तो यहाँ पे T तो लिखना नहीं है, क्या होता है? A टाउ 1 होगा। सिमिलरली बेटा V2 क्या हो जाएगा? V2 इज इक्वल टू U2 प्लस A टाउ 2। ऐसे ही बेटा Vn क्या हो जाएगा? UN प्लस A टाउ n, है ना। अब हमें क्या चाहिए बेटा? इन सब का सम, V1 प्लस V2 प्लस V3 का सम ही क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सम से मेरा मतलब एवरेज, ठीक है। तो सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd क्या है बेटा? V1 प्लस V2 प्लस 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 Vn का क्या? एवरेज, Vn का एवरेज, ठीक है बेटा, है ना। अब हम क्या करेंगे? Vn की जगह पे लिखो वैल्यू, ये क्या हो जाएगा? U1 प्लस U2 प्लस और क्या? UN अपॉन n प्लस A टाउ 1 टाउ 2 और टाउ n अपॉन n हो जाएगा बेटा। सीधे वैल्यू रखती है। इसका वैल्यू क्या था बेटा? एवरेज थर्मल एनर्जी क्या है? एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या है? कितना हुआ? कितना था एवरेज थर्मल वेलोसिटी? रूम टेम्परेचर पे कितना होता? 0। क्या था? सो Vd इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 0 लिखने की तो जरूरत नहीं है, क्या हो जाएगा? A टाउ। क्या हो जाएगा? A टाउ। क्या हो जाएगा बेटा? A टाउ। तो दिक्कत तो नहीं है, A टाउ हो गया, ठीक है। अच्छा वैसे इसका जरूरत हमें था नहीं ना, इसका तो हमें कहीं काम भी नहीं पड़ा। A टाउ, है ना। अब बेटा इसका वैल्यू लिख लो इक्वेशन 2 से, है ना। ये थर्ड हो गया।
है ना, पुटिंग किसका वैल्यू बेटा, पुटिंग वैल्यू ऑफ किसका, वैल्यू ऑफ किसकी लिखा है हमने, वैल्यू ऑफ इक्वेशन क्या, इक्वेशन वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन किसमें 3 में, तो क्या होगा बेटा वी डी, टाउ तो वैसे ही था, ए क्या आया था हमारा माइनस ई अपॉन एम आया था, यही तो है बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और कुछ थोड़ी है, यही तो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी ना, बस यही था। बताओ कोई दिक्कत है तो नहीं, बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो नहीं है ना बेटा, करना तो नहीं है ना, ये डेरिवेशन करनी है, कर रखी है ना हमने। अच्छा इसमें नेगेटिव साइन क्या बताता है बेटा, ये बताओ मुझे, नेगेटिव साइन मैंने लगा रखा है, क्या मतलब है इसका, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन आता है, आएगा क्वेश्चन तब क्या करोगे, यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव साइन शो करता है बेटा क्या, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन डिफरेंट है किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है, लिख लो इसमें ध्यान कर लेना, ठीक है, इसमें लास्ट में फॉर्मूला लिखो, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन है उसका डायरेक्शन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से, था ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा अगर ऐसे है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो वेलोसिटी क्या था ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वीडी है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, है ना बेटा। यहाँ पर टाउ क्या था बेटा, टाउ क्या था यहाँ पर, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि टाउ 1 क्या था, टाउ 1 फर्स्ट कोलिजन का रिलैक्सेशन टाइम, टाउ 2 क्या था, सेकंड मतलब दो थर्ड और सेकंड और थर्ड के बीच का रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है बेटा, डायरेक्शन। अच्छा अगर हमें ई की फॉर्म में नहीं लिखना है, वी की फॉर्म में लिखना है तो क्या होगा, माइनस ई वी एम एल और टाउ होगा ना, क्योंकि ई क्या होता है, वी बाई एल होता है ना, अच्छा मोबिलिटी पता है क्या होता है, मोबिलिटी पता है ना बेटा, कौन कितने इजीली मूव कर पा रहा है, मोबिलिटी यही होता है। तो हम अगर फ्री इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी निकालें, ठीक है, बात मैं कर रहा हूं बेटा अगर किसकी, मोबिलिटी की, किसकी बात करें, मोबिलिटी क्या होता है बेटा, मोबिलिटी म्यू ई, हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, म्यू ई, ये बेटा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, करंट के लिए, जिसकी मोबिलिटी जितनी ज्यादा होगा करंट उसमें इतना इजीली फ्लो कर पाएगा, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजी कर पाते हैं ना मूव, है ना, कर पाते हैं ना। अब ऐसे रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, होल भी होता है ना, इलेक्ट्रॉन और चार्ज कैरियर्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, पढ़ लिया सेमीकंडक्टर, ठीक है। म्यू क्या होता है बेटा, किसका वो होता है, किसका रेशियो होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और किसका रेशियो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी तो मोबिलिटी क्या होगी, ज्यादा, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी तो मोबिलिटी ज्यादा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से समझ रहे हो ना क्या मतलब है, है ना। यहाँ से अगर बेटा सीधे हम ये भी बना सकते हैं ना, वी डी क्या होता है, म्यू और आर, नहीं म्यू है, ठीक है, म्यू ई, ओके। इसका ऐसा यूनिट बताओ जरा मुझे,
SI यूनिट, SI यूनिट बताओ बेटा इसका, बताओ, बनाओ इसका SI यूनिट बनाओ। टाइम क्या देख रहे हो बेटा? ठीक है करा, करो फिर। ऐसा यूनिट बताओ कितना आया? वेलोसिटी का क्या होता है भाई, बताओ यार। वेलोसिटी, हाँ, वेलोसिटी का क्या होता है यूनिट? वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? और इलेक्ट्रिक फील्ड का? न्यूटन पर कूलम। क्या हो गया तुम लोगों को है? तुम मीटर और कूलम पर न्यूटन सेकेंड, ऐसे तो होगा। कुछ भी लिख लो, ऐसा लिख लो, क्या दिक्कत है? ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ms-1 और cn-1, कोई दिक्कत थोड़ी है। तुम घबरा क्या रहे हो तुम लोग? अच्छा, क्यों खाना नहीं खाया? क्यों भाई? खाना तो बेटा बाद में नहीं खाना होता है, बोर्ड में कम खाना होता है, मेरा मतलब ये। कौन सर? अच्छा, हमारे जाने के बाद भी अच्छा, देखो कोई भी नहीं देगा। मैंने दीदी को बताया, बस हम लोग ही देख रहे थे, कोई देख लेते हैं। हो गया? कर रहे हो तुम लोग इसको? अच्छा, मुझे रिलेशन निकाल के बताओ जरा, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में बताओ जरा, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जरा ट्राई करो बेटा, 5 मिनट दे रहा हूँ। करंट में, हाँ वैसे तो तुम्हें याद होगा ही, याद है, न्यूमेरिकल्स कराए थे हमने बहुत सारे इस पे। I इक्वल टू क्या होता है? ANEVD, ये वाला रिलेशन निकालो जरा, कोशिश कर बेटा, कोशिश करिए आप लोग, हम आपके साथ नहीं हैं। सर आपको ऐसे भी नहीं आगे देखिए। बिल्कुल नहीं। तो करो मित्र। दूसरी वाली स्लाइड, क्या? हाँ, दूसरी वाली स्लाइड, दूसरी वाली स्लाइड दिखानी है, तब कर लेगा। ये वाली, ये दिखा, ये दिखना था।
हाँ देख बहुत पक्का। आया जे कहाँ से आया इसमें? करें? मैं कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। चलो फिर देखो तुम लोग, क्या था हम लोगों का क्वेश्चन? रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर से बेटा कंडक्टर मान लो कोई, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है बेटा। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? मतलब करंट का डायरेक्शन यही होगा ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहाँ को होगी बेटा? मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहे हैं, इसका लेंथ कितना है बेटा? इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है बेटा? कितना है क्रॉस सेक्शनल एरिया? ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर क्या हो जाता है बेटा, बताओ? एरिया इंटू लेंथ होता है। तो एरिया कितना है? ए एल। हो गया बेटा, हो गया। अगर बेटा इफ एन क्या है बेटा? नंबर डेंसिटी पता है? पता है तुम लोगों को? बताओ। एन इज नंबर डेंसिटी। बताओ नंबर डेंसिटी फटाफट। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर डेंसिटी होता है बेटा, नंबर डेंसिटी क्या होता है? एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? क्या एक यूनिट वॉल्यूम में क्या है? जैसे ये बहुत सारे हैं ना बेटा, ये देखो, तो एक यूनिट वॉल्यूम, एक छोटे से टुकड़े में कितने इलेक्ट्रॉन है? छोटे से टुकड़े में कितने इलेक्ट्रॉन है? छोटे से टुकड़े में कितने इलेक्ट्रॉन है? यूनिट वॉल्यूम में अलग अलग पार्ट कर देना, छोटे छोटे वॉल्यूम्स। तो m तो वो है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे बेटा, बताओ? इसमें बेटा n इलेक्ट्रॉन है, इसमें n इलेक्ट्रॉन है, इसमें n इलेक्ट्रॉन है। मैं एक साथ मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है बेटा। कंडक्टर हमने बना दिया, ठीक है। अब मैं इसकी यूनिट वॉल्यूम बना रहा हूँ ऐसे, ठीक है। इसमें बेटा n इलेक्ट्रॉन है, इसमें n, इसमें n, इसमें n, 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 n। अब हमें पता नहीं कितने हैं, बहुत सारे, तो टोटल n कितना होगा? वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। इसमें इतने हैं तो टोटल में क्या होगा? जितना वॉल्यूम है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? कितने होंगे? v। हाँ, तो सो देन टोटल क्या बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? a l n होंगे। वॉल्यूम इनटू क्या बेटा? नंबर डेंसिटी। अब टोटल चार्ज क्या होगा बेटा उसमें? टोटल चार्ज इन क्या? टोटल चार्ज इन कंडक्टर क्या होगा? क्या होता है टोटल चार्ज? n इंटू ई। n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एल एन। तो ए एल एन ई हो गया। इतने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, ठीक। अब नाउ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा बेटा? Q अपॉन T। तो Q कितना है यहाँ पर?
ए एल एन ई अपॉन टी। अच्छा टाइम क्या है बेटा, टाइम कैसे निकालेंगे हम? टाइम है बेटा कि इस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो इस टाइम को कैसे निकाल सकते हैं हम? इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है? वीडी, वीडी है ना? तो टाइम क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें चाहिए टाइम, तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, है ना बेटा? इस केस में नाउ टाइम टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू रीच पॉजिटिव टर्मिनल। कितना लगेगा बेटा? कितना लगेगा? टाइम कितना होगा? डिस्टेंस कितना है? अच्छा डिस्टेंस कितना है बेटा? एल, बहुत बढ़िया, एल। और स्पीड कितना है? वेलोसिटी वीडी, है ना? अब बेटा यहाँ से टी का वैल्यू रख देंगे इसमें आई में। सो आई इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? ए एल एन ई अपॉन एल बाई वी डी। एल से एल कैंसिल, तो आई क्या हो गया बेटा? ए एन ई वी डी। तो इसी की तो बात कर रहा था मैं, आ गया ना रिलेशन डायरेक्ट। करो इसको, छापो, इसको छापना पड़ेगा, तुम्हें याद नहीं है बेटा, करो। लिखा तो सब कुछ था बेटा, लिखा तो बुक में सब कुछ होता है, तो तुम्हें आ नहीं रहा है ना। मेन तो ये तुम्हें आ जाता, तुम नहीं भी लिखते तो तब तुम मतलब छोड़ो, क्या लिख रहे हो? क्यों क्यों नहीं हुई क्लास? स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा तूने? केमिस्ट्री तो हुई? दो नहीं हुए ना क्लास फिर। राइटिंग समझ में आ रही है ना? फिर ओम्स लॉ भी करते ही है बढ़िया से। ठीक है, ओके, कोई नहीं। बेटा छोटी छोटी डेरिवेशंस करा करो। क्या हो गया? क्या कर रहे हो यार? छाप लिया तुम लोगों ने? यहाँ देखो बेटा, जरूरी नहीं हमें किस किस के बीच रिलेशन पूछे। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बेटा अगर हमें पूछ दिया रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी तो हो जाएगा ना?
हो जाएगा ना, इनडायरेक्ट हो जाएगा ना दोस्त, क्योंकि क्यों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, म्यू इनटू ई, सीधे वैल्यू निकल गया। और अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू ऐसे लिख दे तो ये भी आ सकता है, न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। लिखो इन दोनों को ऑल्सो। बस हो गया सर। ओम्स लॉ पता है तुम्हें? ओम्स लॉ पता है बेटा किसी को? क्या होता है, क्या होता है ओम्स लॉ? बेटा सीधे डिड्यूस करने के लिए आ सकता है, किसको डिराइव करो, 10th तक तो डिराइव के लिए नहीं होता है, सीधे ओम्स लॉ, दैट्स इट। इसमें बताओ ओम्स लॉ क्या होता है? पोटेंशियल किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस के या किसके, किसके होता है बताओ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है बेटा? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बेटा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? V कौन सा V? पोटेंशियल ना, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। लेकिन एक शर्त होती है, शर्त क्या होती है? प्रोवाइडेड दैट, क्या कांस्टेंट रहना चाहिए बताओ यार, क्या रहना चाहिए कांस्टेंट? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। बेटा कोई क्या है, कोई कंडक्टर है, उसका पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? करंट के, है ना। बस शर्त क्या है बेटा? टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। यहाँ से अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा देते हैं तो क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लगा दें। इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए क्या यूज करते हैं? कांस्टेंट। दैट कांस्टेंट इज क्या? आर। यही आर क्या है बेटा? वेयर आर इज, आर क्या है बेटा यहाँ पर? रेसिस्टेंस। क्या है बेटा? रेसिस्टेंस, है ना। अच्छा तुम्हें पता है कैसा ग्राफ बनेगा? वी आई ग्राफ। वी आई ग्राफ क्या होता है पता है? वी आई ग्राफ क्या होता है? क्या क्या मिलता है हमें वी आई ग्राफ से बताओ, बताओ क्या मिलता है वी आई ग्राफ से? कुछ पता नहीं है तुम्हें यार। रेसिस्टेंस क्या मिलता है? रेसिस्टेंस। जो सर्किट बेटा ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको क्या बोलते हैं? ओमिक सर्किट। और नॉन ओमिक क्या हो गया बेटा? कंडक्टर जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। ठीक है, इसका डेरिवेशन आ जाता है ओम्स लॉ का। प्रूफ करना है ओम्स लॉ क्या होता है, कर लोगे? कर सकते हो तुम लोग? चलो करते हैं ओम्स लॉ का डेरिवेशन। ओम्स लॉ का डेरिवेशन कैसे करेंगे बेटा? वी नो दैट, डेरिवेशन कर रहा हूं इसको, ठीक है। डेरिवेशन ओम्स लॉ निकालेंगे हम इससे, ठीक है। डेरिवेशन वी नो दैट, हम क्या जानते हैं बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होता है जल्दी बताओ। कितना होता है? होता है, होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यही होता है ना, ठीक है।
माइनस हम कंसीडर नहीं करते बेटा, हम एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं, ठीक है। बट बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, यही होता है। सो बेटा वी डी क्या हो जाएगा, ई का वैल्यू रख दो यहाँ पे, क्या होगा ई वी टाउ बाई एम एल होगा, होगा। ई का वैल्यू रख दिया मैंने सीधे वी बाई एल। बट ऑल्सो, बट नहीं है बेटा, ऑल्सो, ऑल्सो बेटा रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी क्या था, आई एन वी डी, वी डी था, ए एन ई वी डी। वी डी का वैल्यू रखो यहाँ से, इस इक्वेशन से क्या होगा, ए एन ई वी डी कितना है, ई वी टाउ एम एल। क्या होगा बेटा इसका, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू क्या बताओ, ए एन ई स्क्वायर टाउ एम एल और v मैंने बाहर लिख लिया, हो गया, हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना बेटा। अब यहाँ देखो बेटा, मैं इसको लिखता हूँ, अब ये I अपॉन b हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, ए एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम एल हो जाएगा, हो जाएगा बेटा। अब v बाई एल, v बाई आई क्या हो जाएगा, एम एल और एन ई स्क्वायर ए एन ई स्क्वायर टाउ हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं होगा, बताओ यार, होगा बेटा, रेसिप्रोकल कर दे। और v अपॉन आई क्या होता है बेटा, यहाँ देखो हम कर रहे थे, v अपॉन आई क्या होता है, होता है ना। इसमें से बताओ कुछ भी चीज अलग होती है, सब कांस्टेंट रहेंगे ना, n भी कांस्टेंट है, l भी क्या है बेटा, लेंथ ऑफ कंडक्टर, m तो खैर कांस्टेंट होगा, तो ये सारी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, कांस्टेंट है ना। ये सारा क्या है बेटा, r एक कांस्टेंट है, क्या है बेटा, कांस्टेंट। तो यहाँ से आ गया हमारा क्या, v अपॉन आई इज इक्वल टू r और v इज इक्वल टू r i। ये किसका प्रूफ हो गया बेटा, किसका प्रूफ हो गया, ओम्स लॉ का। रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ टाउ क्या हो गया, ml अपॉन a n स्क्वायर टाउ। इसको करना है, कर लो इसको, करो, कर भाई, करिए करिए फटाफट, फिर खत्म करते हैं आज की क्लास। मिलते हैं कब, परसों, क्यों कल कहाँ जा रहा तू, काम है कुछ है, लोना वाला, नौना वाला, ये कौन सी जगह, चार सच में, हम बोलते 25 से हमारे समझ में आ रहा है ना। इसके बाद रिवीजन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अभी से कह रहा हूं मैं, पहले तुमने करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि बस तुम मान के चल रहे हो कि एक बार तो और होगा कोर्स। अब तुम्हारे पे बात है बेटा, रिवीजन करना है जो इन चीजों का जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ मैं थ्योरी करा रहा हूँ, साथ में क्वेश्चन भी करा रहा है एक दिन, है ना। तो तुम्हें फोकस ज्यादा करना है किस पे, क्वेश्चंस पे। कुछ अलग थोड़ी आ रहा है क्वेश्चन, यही चीजें तो लग रही है जो हम पढ़ रहे हैं। हो गया है ना। तो ठीक है गाइस, आज हमने बेसिकली डिस्कस करा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट, मोबिलिटी एंड ओम्स लॉ। ठीक है, रिलेशन हमने
एस्टेब्लिश करा है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि कल। तब तक के थैंक यू, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।